भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के लाख मनाने पर भी उनके यहाँ भोजन क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले कौरव और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर की यात्रा की थी। दुर्योधन ने उनकी इस यात्रा को अपने पक्ष में करने के लिए उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया और उन्हें अपने महल में राजसी भोज के लिए आमंत्रित किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ भोजन करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे कई कारण थे जो उनकी महानता और नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। निष्ठा और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन का उद्देश्य शांति नहीं बल्कि छल और अपनी ताकत को दिखाना था। दुर्योधन ने यह भोज केवल दिखावे के लिए आयोजित किया था ताकि कृष्ण को प्रभावित कर सके और उनका समर्थन प्राप्त कर सके। लेकिन श्री कृष्ण केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए ही समर्थन करते थे। पात्रता का प्रश्न। श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन वही करता है जहाँ प्रेम, सच्चाई और धर्म की भावना हो। दुर्योधन ने उन्हें भोज के लिए बुलाया था, लेकिन उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम या श्रद्धा नहीं थी। यह केवल अपनी सत्ता और अहंकार का प्रदर्शन करना चाहता था। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने विदुर के घर भोजन करना स्वीकार किया था, क्योंकि विदुर के पास भले ही सादा भोजन था, लेकिन उनका प्रेम, सच्चा आदर और भक्ति थी। दुर्योधन का धर्म और अहंकार। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया था और धर्म का पालन नहीं किया। उसने छल कपट और अन्याय के माध्यम से पांडवों को उनके अधिकार से वंचित किया था। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति के घर भोजन नहीं करते जो धर्म और न्याय के विपरीत कार्य करता हो। दुर्योधन का भोज उसकी कुटिलता और स्वार्थ का प्रतीक था। कृष्ण ने अधर्म का साथ देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। विदुर के प्रेम और भक्ति का सम्मान। विदुर ने श्री कृष्ण को सादे भोजन और सच्चे भाव से आमंत्रित किया था। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए कोई दिखावा या छल कपट नहीं किया। विदुर का स्नेह और भक्ति भाव भगवान के प्रति सच्ची थी, इसलिए श्री कृष्ण ने विदुर के घर सादा भोजन करना स्वीकार किया। यह घटना यह भी दर्शाती है कि भगवान को भव्यता या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल प्रेम, सच्चाई और श्रद्धा चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने इस निर्णय के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके कर्म और नियत से निहित होता है, न केवल उसके धन, पद या वैभव में। उन्होंने ये भी दिखाया कि धर्म और सत्य के लिए हमेशा सही पक्ष का समर्थन करना चाहिए, भले ही वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन के यहाँ भोजन ना करना उनके उच्च आदर्शों, धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भोजन या आतिथ्य का मूल्य केवल दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, आदर और भक्ति से होता है। यह घटना आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य के भाव, नियत का महत्व सबसे अधिक होता है।